बताने वाले हैं कि बहुपद हम कैसे हल करें। बहुपद को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है इंग्लिश में। इसका जो 2.1 चैप्टर है, आज इसका आप लोगों को सॉल्यूशन इसमें हम बताएंगे। पहला इसमें है कि हम किसी बहुपद का fx फैक्टर और fy फैक्टर कैसे इसका जीरो शून्य को ज्ञात करें। तो इसमें आपको देखना है कि अगर इसके हम देखें तो इसमें पूछ दिया है कि आप fx बताइए, तो fx इसमें कैसे निकलेगा। fx को बताने के लिए इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें देखना होगा कि कितने स्थानों पर इस रेखा को ये काट रहा है। तो कितने स्थानों पर ये काटेगा, तो इसमें आप देखो पहला एक स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये है आपका, तीसरा स्थान इसमें ये है। अब इसमें जो fx का मान आएगा इसका शून्य कितना है, 3। तो पहले का जो fx का शून्य कितना आ गया इसमें 3। अब आते हैं हम इसमें देखते हैं, अगर मान लो इसमें पूछ दिया कि fy कितना इसका आएगा, fy के शून्य की संख्या जीरो नंबर्स कितना आएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो fy का जो यहाँ स्तंभ है इस पे एक बार इसको ये काट रहा है, तो इसमें शून्य को संख्या इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसमें हम fx की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि fx में इसमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे रेखा काट रहा है, तो इसमें fx का शून्य कितना इसका आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम शून्यकों को बता सकते हैं कि आप शून्य कैसे ज्ञात करोगे। पार्ट 2 का ये बहुपद है। बहुपद में इसमें पहला जो चैप्टर 2.1 होता है उसमें यही बताना है आपको कि इस जो संरचना है इसमें कितना शून्य है। तो आप तीसरा देखो, तीसरे में अगर कह दिया जाए कि मान लो इसमें ये रेखा बना रहा है, अब इसमें कह दिया कि इसमें आप एक्स वाई का भी शून्य बताओ, जीरो नंबर, और एफ वाई का भी आप बताओ। इसको हम किस प्रकार इसको हल करेंगे, तो इसको आप देखो। सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाले रेखा पे आप देखो कितने स्थानों पे काट रहा है, एक स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें जो एफ एक्स का शून्यकों का नंबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5। ये कितना हो जाएगा 5। अगर इसमें हम एफ वाई की बात करें तो एफ वाई की अगर हम बात करेंगे तो वाई वाले स्तंभ पे देखो कितने स्थानों पे काट रहा है, तो केवल 1। तो इसका जो एफ वाई शून्य का आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन और आप देख सकते हो। इसमें पहले इसके जो चैप्टर है 2.1 चैप्टर में आपको यही बताना है। तो एक और आप संरचना देखो, ये x है, ये x डैश हो गया, y y डैश हो गया। अगर कह दिया जाए कि मान लो ये संरचना है, इस संरचना में आपसे पूछा जाए कि आप fx फैक्टर बताओ कितने इसमें जीरोस नंबर है, तो आप क्या करोगे, एक स्थान यहाँ पे काट रहा है, एक स्थान यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो ये दोनों शून्य को संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप 2.1 पूरा हल कर सकते हो। इसमें बहुत क्वेश्चन है नहीं, जितने भी क्वेश्चन है इसी प्रकार से टाइप से आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें का जो दूसरा टॉपिक आता है, वो दूसरा टॉपिक आपका आता है कि इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आता है, और अभीष्ट द्विपद बहुपद से संबंधित इसमें फार्मूला आता है। तो उसको अगर आप देखोगे तो अभीष्ट द्विपद बहुपद का जो फार्मूला है, उस फार्मूले को ज्ञात करने का एक सूत्र है, उस फार्मूले से आप इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ आप अगर देखोगे अभीष्ट द्विपदीय बहुपद, इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा और बीटा इक्वल टू 0। इस फार्मूले से हम अभीष्ट द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। इसमें दो फार्मूले होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बेस फार्मूला है ये होता है आपका ax के पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फार्मूले के माध्यम से इसको हम तुलना कराते हैं। इसमें क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का जो फार्मूला होता है, शून्यकों का योग का फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा बराबर ये फार्मूला बनता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी अपान ए ये फार्मूला होता है। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे आप यक्स का गुणांक
कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 2। ये फार्मूला है शून्यकों के योग का। अगर दूसरा फार्मूला का बात किया जाए कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल का फार्मूला इसमें होगा, तो शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल के लिए फार्मूला होता है वो आपका होता है सी अपान, क्या फार्मूला होता है, सी अपान ए। सी अपान ए फार्मूला। अब सी अपान ए में आप देखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा अचर पद। अचर पद का मतलब जो लास्ट में जो भी संख्या आ जाएगा तो वो संख्या को लिखना है अपान एक्स स्क्वायर का गुणक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 2। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम अभिष्ट द्विघात बहुपद को बता सकते हैं। अगर मान लिया जाए उदाहरण के तौर पे आपको एक प्रश्न मिल रहा है कि इसमें आप एक प्रश्न हल करो, एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप देखो, ये कह दिया है कि शून्यकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो आपका 5 दिया गया है, और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा है उसको आपको दे दिया है -3। तो कह रहा कि अभिष्ट बहुपद आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाओगे, यहाँ पे आपको कैसे फार्मूला लिखो, अभिष्ट द्विघात बहुपद, क्या आप लिखेंगे, अभिष्ट द्विघात बहुपद। तो अभिष्ट द्विघात आप बहुपद लिखिए, इसके बराबर जो फार्मूला होता है आप फार्मूले को लिखो। अभिष्ट द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x के पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले पे अप्लाई करो इसका, एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें कितना दिया गया है 5 दिया गया है, उसको आप लिखो, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया गया है -3 इक्वल टू क्या है 0। अब इसको आप आगे हल कर दो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5x हो जाएगा, ये टूटेगा तो कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये आपका क्या आ गया अभिष्ट द्विघात बहुपद। अभिष्ट द्विघात बहुपद आप इस प्रकार इसको ज्ञात कर सकते हो। अगर कर दिया जाए कि इसका अभिष्ट द्विघात बहुपद है और इसका आप गुणनखंड भी कीजिए तो आप गुणनखंड भी इसका कर सकते हो। अभिष्ट द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो बेसिक सा फार्मूला है ये आपका यहाँ पे है। अब इसमें हम देखते हैं इसके अंतर्गत है कि यदि इसमें दिया हो कि शून्यकों का योग इतना है तथा गुणनफल इतना है, तो आप एक अभिष्ट द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक एग्जांपल और इसमें आप देख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे इसमें हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इसका जो मान है ये दे दिया है आपको 1/4 तथा दूसरा है अल्फा बीटा बराबर -1/4। इसको कह रहा है कि आप अभिष्ट द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कैसे लगाओगे, आप यहाँ पे फार्मूला लिखो अभिष्ट द्विघात बहुपद। अभिष्ट द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है आपको अभी जस्ट हम बताए हैं क्या होता है अभिष्ट द्विघात बहुपद का फार्मूला। अभिष्ट द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है 0। अब इसमें आप मान रखो एक्स स्क्वायर ये तो रहेगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है, फिर ये एक्स है प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है -1/4 इक्वल टू 0 करो आप। अब यहाँ कितना हो जाएगा एक्स के पावर 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1/4x, फिर ये कितना है ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 1/4, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगा दो तो 1 और 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 ही होगा। तो यहाँ इससे अगर इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ इसको अगर डिवाइड करते हो तो 1 आएगा, 1 का गुणा x में करोगे x होगा, 4 से 4 को डिवाइड करो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, ये 0 हो गया। अब आपको करना क्या है, इसके बटे कुछ नहीं, इसके बटे क्या कर दो 1 कर दो। अब इसको देखो तिर्यक गुणा इसका इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा अगर इसके साथ आप करते हो तो ये इतना हो जाएगा -x हो गया,
ये 1 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो आपका जो अभीष्ट द्विघात बहुपद निकला वो अभीष्ट द्विघात बहुपद ये आपका आ गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको अगले पार्ट में वीडियो के मिलेगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।